नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज अपने पास है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। जब हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन किया था उस टाइम अपने पास जो तुल्य धारिता आई थी CS, क्या आई थी तुल्य धारिता CS, वो क्या आई थी 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार से अपने पास क्या आई थी तुल्य धारिता आई थी तीन संधारित्रों की। अगर अपने पास अन्य संधारित्र है तो वहां से अपने पास n संधारित्रों के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये n संधारित्रों के लिए हो गई, क्या हो गई बच्चों, n संधारित्रों के लिए परिणामी धारिता होगी। अब चलो बच्चों इसको और आगे डिस्कस करते हैं। अपने पास क्या है, अपने पास आज श्रेणी क्रम संयोजन ना होकर समांतर क्रम संयोजन होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन ना होकर अपने पास कौन सा क्रम होता है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो उस अवस्था में अपने पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज देखते हैं। तो सर आप लोग ध्यान से देखना कि ये संयोजन में अपने पास वापस अपने पास कितने संधारित्र हो गए, 1 2 और 3। अपने पास टोटल कितने संधारित्र है बच्चों, 3 है, जिनकी धारिता अलग अलग है। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2, इसकी धारिता कितनी है बच्चों C3, इसकी धारिता कितनी है बच्चों C3। ये इसका पहला भाग सॉरी ये इसकी पहली भुजा, ये इसकी दूसरी भुजा, ये इसकी पहली भुजा, ये इसकी दूसरी भुजा, ये इसकी पहली भुजा, ये इसकी कौन सी होगी बच्चों दूसरी भुजा। जब संधारित्रों की पहली भुजाओं को एक साथ दूसरी भुजाओं को एक साथ जोड़कर उनको क्या जोड़ दें बच्चों, बैटरी से कनेक्ट कर दे, तो संधारित्रों का वो संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। यानी कि इन तीनों भुजाओं को हम लोगों ने एक साथ जोड़ दिया और इन तीनों भुजाओं को भी हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों एक साथ, यानी कि संधारित्रों के क्या कर दिया हम लोगों ने एक संधारित्र की पहली भुजाओं को एक साथ जोड़ दिया, दूसरी भुजाओं को एक साथ जोड़ दिया और उसके बाद में हम लोगों ने यहां से एक वायर निकाला। क्या निकाला बच्चों, एक वायर, और इस वायर के द्वारा हम लोगों ने संधारित्र की इन भुजाओं के बीच में क्या अप्लाई कर दी बच्चों, बैटरी अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी बच्चों, बैटरी। यानी कि ये संयोजन जो होगा बच्चों ये अपना कौन सा संयोजन कहलाएगा, बैटरी बी, वोल्टता इसकी V। ठीक है, ये संधारित्रों का जो ये संयोजन बना है जिसमें सभी संधारित्रों की एक भुजा को एक साथ दूसरी भुजा को एक साथ जोड़कर हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो संयोजन होगा संधारित्र का, उस संयोजन का नाम होगा बच्चों समांतर क्रम संयोजन। क्या नाम होगा बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की एक खास बात होती है कि जिस प्रकार से अपने पास पुराने वाले संधारित्रों का जो संयोजन था वहां पर आवेश नियत रहे थे, तो यहाँ पर बच्चों वोल्टता नियत रहती है। क्या नियत रहती है, वोल्टता। क्या नियत रहती है, वोल्टता। इसके ऊपर अगर आवेश कितना आता है बच्चों अपने पास Q1, तो इसकी वोल्टता हमेशा कितनी रहेगी बच्चों, V, कांस्टेंट रहेगी। इसके ऊपर आवेश कितना आता है Q2, तो इसकी वोल्टता अपने पास क्या रहेगी बच्चों, नियत रहेगी। इसके पास आवेश कितना आता है Q3, इसके पास वोल्टता V क्या रहेगी बच्चों, नियत रहेगी। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में इधर से जितनी वोल्टता लगेगी उधर उतनी इधर लगेगी और उतनी ही इधर लगेगी। फिर इस वाले टर्मिनल पर आते हैं तो इस एक नंबर टर्मिनल पर यहाँ पर जितनी वोल्टता लगेगी उतनी वोल्टता यहाँ पर होगी और उतनी ही वोल्टता बच्चों अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम लोग समांतर क्रम संयोजन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं बच्चों कि अपने पास क्या है, संधारित्रों का जो संयोजन बने उनमें प्रत्येक संधारित्र पर अगर वोल्टता समान है, क्या समान है, वोल्टता समान है, तो उस अवस्था के अंदर बच्चों अपने पास जो संधारित्रों का जो संयोजन होगा वो समांतर क्रम संयोजन होगा। वोल्टता समान व आवेश भिन्न भिन्न है, क्या है, वोल्टता समान व आवेश भिन्न भिन्न है, तो उस संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। चलो बच्चों समांतर क्रम संयोजन को और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। समांतर क्रम संयोजन की विशेषता क्या है, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में कौन से में बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में कौन से में बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में क्या खास बात है, इसमें खास बात ही होती है नंबर एक प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टता का मान समान होता है। ठीक है, प्रत्येक नहीं बच्चों, सभी संधारित्रों पर, ठीक है ना, सभी संधारित्रों पर वोल्टता समान होती है।
पहली खास बात क्या है, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर वोल्टा का मान क्या रहता है बच्चों, समान रहता है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वोल्टा तो क्या कर दी हम लोगों ने, समान कर दी, तो वहीं बच्चों इसकी जो क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश होंगे, प्रत्येक संधारित्र का आवेश, संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, ठीक है बच्चों, संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, संधारित्रों पर आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या होती है बच्चों, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है बच्चों, संधारित्रों पर आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो संयोजन जुड़ा है, इस संयोजन का नाम होता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस संयोजन में हम लोग जिस संयोजन को स्टडी करते हैं, उसमें जो भिन्न भिन्न चीजें होती है, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संधारित्र C1 पर, किस पर है, C1 पर आवेश, C1 पर आवेश, C1 पर आवेश कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास धारिता केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या है, C इज इक्वल टू Q बट्टा V। C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q बट्टा V। और यहां से अपने पास Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, CV, क्योंकि यहाँ पर आवेश भिन्न भिन्न है, तो प्रत्येक संधारित्र पर अपने को आवेश का मान पता होना चाहिए। तो संधारित्र C1 पर आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, Q1, कितना हो जाएगा, Q1, तो विच इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, C1 इंटू V। आगे बच्चों बात समझ में किसी को दिक्कत है क्या, C1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा, C1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, V। ये समीकरण नंबर कितनी लिख देंगे हम लोग, एक। C2 पर आवेश, संधारित्र C2 पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग आवेश कैलकुलेट कर रहे हैं। संधारित्र C2 पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग आवेश कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो आएगा बच्चों Q2 बराबर C2 इंटू V। समीकरण नंबर कितनी बच्चों, 2। समीकरण नंबर कितनी बच्चों, 2। उसके बाद में फाइनली अपने पास तीसरा संधारित्र है C3। तो C3 पर जो आवेश होगा, किस पर बच्चों, C3 पर जो भी आवेश होगा, वो आवेश कितना आएगा बच्चों, Q3 बराबर, किसके बराबर, Q3 बराबर C3 इंटू V। सीधा क्या आएगा, C3 इंटू V आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 नंबर। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 3 नंबर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, आवेशों के मान कैलकुलेट कर लिए, अब इनको जोड़ देंगे, ठीक है। अतः कुल आवेश, अतः कुल आवेश, तो कुल आवेश अपना क्या बनेगा बाबूजी, मान लेते हैं अपने पास कुल आवेश बना Q, क्या बना, कुल आवेश Q। तो Q बराबर क्या मिलेगा अपने पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कहां से पता चला, आवेश संरक्षण सिद्धांत से। कहां से पता चला बच्चों ये बात अपने को, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अंदर जो अपने को आवेशों की जो योज्यता पढ़ाई जाती है, वहां से पता चलता है कि Q इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। आगे बच्चों बात समझ में किसी को दिक्कत है, उसके बाद में देखिए Q बराबर Q1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1V, Q2 क्या हो जाएगा C2V, Q3 क्या हो जाएगा C3V, Q3 क्या हो जाएगा बच्चों C3V। यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, Q बराबर V को मना कि इधर बट्टा में आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी अपने पास, ये 4 नंबर समीकरण हो जाएगी। कितने नंबर समीकरण हो जाएगी बच्चों, 4 नंबर समीकरण। और आगे स्टडी करते हैं, तो यदि परिपथ की तुल्य धारिता, यदि परिपथ की तुल्य धारिता परिपथ की क्या बच्चों, तुल्य धारिता कितनी है बच्चों, परिपथ की तुल्य धारिता C है, कितनी है बच्चों C। और यहाँ पर CS नहीं, यहाँ पर CP होगी, P फॉर पैरेलल। अगर तुल्य धारिता CP है तो उस अवस्था के अंदर क्या मिलेगा बच्चों अपने को, CP है तो उस अवस्था में Q इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों CP इंटू V, CP इंटू V। तो यहाँ से बच्चों अपने पास Q बराबर बट्टा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
क्यूब बटा v इज इक्वल टू Cp आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर कितनी बन जाएगी बच्चों? 5। तो समीकरण 4 और 5 से अपने को क्या पता चल रहा है? समीकरण 4 और 5 से अपने को पता चल रहा है Cp बराबर किसके बराबर बच्चों? Cp बराबर क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसके अंदर, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के अंदर अपने पास तुल्य धारिता क्या आती है बच्चों? Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी अपनी? 6 नंबर। कितने नंबर समीकरण हो गए बच्चों? 6 नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग समांतर क्रम संयोजन में, कौन से में? समांतर क्रम संयोजन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चों? समांतर क्रम संयोजन में उसके मुख्य तथ्य डिस्कस किए, वही मुख्य तथ्य हम लोग बच्चों इस श्रेणी क्रम संयोजन में भी समांतर क्रम संयोजन में भी डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों करते हैं मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य नंबर 1, वहां पर मैंने क्या बताया बच्चों कि संधारित्र की परिणामी धारिता का व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है बच्चों? सभी संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर। यहाँ क्या होगा बच्चों? परिपथ की परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिता परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। परिपथ की जो परिणामी धारिता आएगी, परिपथ की जो अपने पास है बच्चों परिणामी धारिता आएगी, वो सभी संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों? योग के बराबर होती है। नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार से उसके अंदर अपने पास क्या आया था? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या आया था कि जो परिपथ की जो परिणामी धारिता होती है वो उस परिपथ के सबसे छोटे संधारित्र, न्यूनतम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होती है बच्चों? कम होती है। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें जो परिपथ की जो परिणामी धारिता आएगी बच्चों वो परिपथ में अधिकतम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होगी बच्चों? अधिक होगी। तो 2 नंबर बात क्या होगी? परिणामी धारिता परिपथ में अधिकतम धारिता के संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। से क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। परिपथ की जो परिणामी धारिता आएगी वो परिपथ में अधिकतम धारिता के संधारित्र की धारिता से क्या होगी बच्चों? अधिक होगी। बच्चों आगे बात समझ में, उसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं? समान धारिता के n संधारित्रों को जोड़ते हैं। समान धारिता के n संधारित्रों को क्या करते हैं बच्चों? जोड़ते हैं। ठीक है, यदि समान धारिता के n संधारित्र, यदि समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम संयोजन, कौन से बच्चों? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं
तो परिणामी धारिता, तो क्या बच्चों, परिणामी धारिता, तो उस अवस्था में जो अपनी परिणामी धारिता आएगी बच्चों वो क्या आएगी, सी पी बराबर सी प्लस सी प्लस कितनी बार जोड़ना है बच्चों, इनको n बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है बच्चों, n बार जोड़ना है। तो उस अवस्था में सी पी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एन सी। ठीक है, तो इस अवस्था में आप लोगों ने देखा जो परिणामी धारिता है वो अधिकतम आती है, यानी कि जब भी आप लोग संधारित्र को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हो तो धारिता जुड़ जाती है। धारिता क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है, और सिंपली जुड़ जाती है। और जब आप लोग उनको कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो बच्चों उस अवस्था के अंदर जो परिपथ की परिणामी धारिता होती है उसका जो व्युत्क्रम होता है वो सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कि धारिता जुड़नी है, चाहे आप लोग समांतर क्रम संयोजन लगाओ चाहे श्रेणी क्रम, धारिता तो जोड़नी है, लेकिन एक में तो व्युत्क्रमों का योग होता है, एक में सीधा योग होता है। ठीक है, जो सीधा योग होता है वो बड़ी होती है, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब उसकी धारिता न्यूनतम होती है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता क्या होती है बच्चों, अधिकतम होती है। धारिता क्या होती है बच्चों, वहां पर अधिकतम होती है। चलो बच्चों और आगे डिस्कस करते हैं। फैक्ट नंबर 4 नंबर फैक्ट के अंदर बच्चों अपने पास ये बताया गया है कि आपके पास ये एक संधारित्र है। ये क्या बच्चों, एक संधारित्र है जिसमें समान मोटाई व विभिन्न अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के परावैद्युत पदार्थ भरी हुई। ये बैटरी अपनी क्या होती है बच्चों, बी, क्या होती है बैटरी, बी होती है। और इसके ऊपर वोल्टा कितनी है बच्चों, वोल्टा वी है। वोल्टा कितनी है बच्चों, वी। ये प्लस है और ये अपना क्या है बच्चों, माइनस है। तो हम लोगों ने इसके अंदर वापस वैसे जिस प्रकार से उसमें 3 भरे थे इसमें भी क्या भर देते हैं बच्चों, 3। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है बच्चों, किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, इस प्रकार से अगर संधारित्रों के अंदर क्या रखे हुए हैं बच्चों, परावैद्युत पदार्थ रखे हुए हैं तो ये संधारित्रों में ये C1, ये C2 और ये C3 का काम करते हुए ये कौन से क्रम में ऐड हो जाएंगे बच्चों, ये अपने समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। यहां पर देखते हैं तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बच्चों, इसका क्षेत्रफल कितना है, A1 है। इसका क्षेत्रफल कौन से का, ब्लैक वाले का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, A3 है। और ये जो पिंक वाला है इसका जो क्षेत्रफल है ये मान लेते हैं बच्चों A2 है। कितनी है बच्चों, A2। और इन दोनों की दूरियां हैं वो D के बराबर ही है। इन तीनों की दूरियां हैं, इन तीनों की जो दूरियां होंगी बच्चों वो किसके बराबर मान ली हम लोगों ने, D के बराबर मान लिए। किसके बराबर मान लिए, D के बराबर। अब यहाँ पर अपने क्या इसका लिखें, अब परावैद्युतांक क्या लिखें बच्चों, इसका परावैद्युतांक लिखें। तो इसका जो परावैद्युतांक होगा वो होगा बच्चों एप्सिलॉन R1। कितना होगा, एप्सिलॉन R1। दूसरे वाले का देखते हैं, इस वाले का जो अपना परावैद्युतांक है वो है एप्सिलॉन R2। क्या है बच्चों, एप्सिलॉन R2। लास्ट वाला जो ब्लैक वाला है बच्चों इसका जो अपना क्या दिया हुआ है परावैद्युतांक वो कितना मान लेते हैं, एप्सिलॉन R3। क्या मान लेते हैं बच्चों, एप्सिलॉन R3 हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। किसी को दिक्कत है क्या, समझ में आ रही है या नहीं आ रही बातें? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास कौन से संधारित्र की बच्चों, अपने पास ये ऊपर वाला है, ये C1 की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, C1 की भांति। तो C1 इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू संधारित्र का सिंपल फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, D दूरी है, D दूरी तक है। ठीक है बच्चों, C2 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, C2। देन C2 इज इक्वल टू क्या क्या बच्चों, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A
सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या बचेगा d। इसका a1 है, इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों a2 है, इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों a2 है। देन c3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन r3 एप्सिलॉन नॉट a3 बट्टा d। इस प्रकार से तीनों संधारित्रों की बच्चों अपने पास क्या आ चुकी है धारिता आ चुकी है। तीनों संधारित्रों की अपने पास क्या आ चुकी है बच्चों धारिता आ चुकी है। ठीक है बच्चों, और अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तुल्य धारिता देखते हैं। ठीक है, परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की कितनी धारिता बच्चों तुल्य धारिता। अगर हम लोग देखते हैं तो परिपथ की तुल्य धारिता C किसके द्वारा दर्शाई जाएगी CP के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाई जाएगी CP के द्वारा। CP इज इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। आप लोग याद रखना, अगर अपने पास पराविद्युत पदार्थों का क्षेत्रफल अलग अलग है तो वो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। कौन से संयोजन में जोड़ेंगे समांतर क्रम संयोजन में। अगर उनकी मोटाई अलग अलग है तब वो किस में जोड़ेंगे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में। और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। आगे बात समझ में, समान क्षेत्रफल विभिन्न मोटाई, समान क्षेत्रफल विभिन्न मोटाई, तब वो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, समान मोटाई विभिन्न क्षेत्रफल, समान मोटाई विभिन्न क्षेत्रफल, तब वो किस में जोड़ेंगे बच्चों अपना समांतर क्रम संयोजन में वो क्या होंगे बच्चों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देन CP इज इक्वल टू क्या बना बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उसके बाद में CP इज इक्वल टू C1 की वैल्यू रखते हैं। C1 की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A1 बट्टा D। ठीक है बच्चों, प्लस एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय D। डिवाइड बाय क्या बना बच्चों D प्लस एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A3 बट्टा D। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग जब परिणामी धारिता निकालेंगे तो CP इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी CP इज इक्वल टू एप्सिलॉन R1 सॉरी एप्सिलॉन नॉट बटा D आ जाता है कॉमन। एप्सिलॉन नॉट बटा D क्या आ जाता है बच्चों इसमें कॉमन आ जाता है। तो अंदर क्या बचता है अंदर बचा है एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2 प्लस एप्सिलॉन R3 A3। आगे बच्चों बात समझ में, किसी को दिक्कत है क्या। ठीक है बच्चों, ये चीज अपने पास क्या हो गई कैलकुलेट हो गई। ये चीज अपने पास क्या हो गई बच्चों कैलकुलेट हो गई है। ये क्या है बच्चों ये संधारित्रों की तुल्य धारिता। ये क्या है बच्चों संधारित्रों की तुल्य धारिता। कब जब वो संधारित्र किस में जुड़े हो बच्चों तब वो संधारित्र अपने श्रेणी क्रम संयोजन में सॉरी समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हो। किस में जुड़े हो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल तो क्या देखिए सिंपल सा योग होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल को सारे का सारे को हम लोगों को एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की अपनी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, आज की अपनी सेकंड हेडिंग है संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या है बच्चों संधारित्र में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है संधारित्र में संचित ऊर्जा। हम लोगों ने बच्चों सेकंड चैप्टर के अंदर या सॉरी थर्ड चैप्टर के अंदर आवेशों के निकाय की ऊर्जा पढ़ी थी। आवेशों के निकाय की क्या पढ़ी थी हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बच्चों हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग आवेशों को अनंत से लाकर, कहां से लाकर बच्चों अनंत से लाकर किसी निकाय के अंदर स्थापित करते हैं या उन आवेशों को अनंत से लाकर हम लोग एक निकाय बनाते हैं तो उस निकाय का जो कार्य होगा वो हम लोग जब हम लोग अनंत से उन आवेशों को लेकर आएंगे तो अपने को जो कार्य होगा जो किया गया कुल कार्य होगा बच्चों वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा संरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या होगा बच्चों हम लोग क्या करें प्लेट को आवेशित कर रहे हैं। प्लेटों को क्या कर रहे हैं आवेशित। तो संधारित्र को आवेशन करने में संधारित्र को आवेशित करने में जो अपने को बाह्य स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों संचित हो जाएगा। जो
जो संधारित्र की ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों, वो संरक्षित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए अपने को संधारित्र का आवेशन समझ में आना चाहिए। संधारित्र का क्या समझ में आना चाहिए अपने को, आवेशन। संधारित्र को आवेशन के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी संचित ऊर्जा कितनी होती है। एक बार वापस इसकी डेफिनेशन समझ लो। संचित ऊर्जा क्या होती है, जब हम लोग संधारित्र को आवेशन करते हैं, संधारित्र का क्या करते हैं, आवेशन करते हैं, तो आवेशन के दौरान जो बाह्य स्रोत वहां पर जो कार्य करेगा, बाह्य स्रोत क्या करेगा, आवेशन के लिए जो कार्य करेगा, वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, या संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, संचित हो जाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है, जो संधारित्र होता है वो अपना विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है बच्चों, संचित करता है। क्या करता है, संचित। इस संचन को यानी कि विद्युत ऊर्जा के संचन के लिए जो प्रक्रिया वो आवेशन है, और आवेशन को हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलो बच्चों समझते हैं इसको। अपने पास मान लेते हैं ये एक संधारित्र है, ये एक क्या है बच्चों, संधारित्र, जो बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहां से हम लोग संधारित्र को कहां से आवेशन करते हैं बच्चों, बैटरी से आवेशन करते हैं, जिसकी वोल्टता V है और बैटरी का नाम क्या है, VB। तो ये तो है नहीं कि संधारित्र के ऊपर जीरो से संधारित्र के ऊपर फटाफट आवेश आ जाएगा, नहीं आएगा बच्चों। आवेश का मान है वो 0 से अधिकतम आवेश Q तक बढ़ेगा। अधिकतम आवेश कहां तक बढ़ेगा बच्चों, Q तक बढ़ेगा। अधिकतम आवेश कहां तक बढ़ेगा बच्चों, Q तक बढ़ेगा। मान लेते हैं किसी समय स्मॉल t पर, किसी समय स्मॉल t पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है बच्चों, Q से, इस पर तो प्लस Q है, और इस प्लेट पर कितना आवेश आता है बच्चों, माइनस Q आवेश आता है। अब संधारित्र पर जब Q आवेश आए तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम लोग dq आवेश ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गई यहां पर बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बन गई बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन जाती है। तब क्या होगा यहां पर बच्चों कि जब हम लोग इसको आवेशित करेंगे तो धीरे धीरे आवेश का मान 0 से लेकर अपने को कहां तक बढ़ाना होता है, Q तक बढ़ाना होता है। कहां तक बढ़ाना होता है, Q तक। ये नहीं है कि हम लोगों ने सीधी बैटरी जोड़ी, इसके ऊपर Q आवेश आ गया, नहीं बच्चों, ये धीरे धीरे 0 से बढ़कर अधिकतम मान Q तक जाता है। हम लोगों ने मान लिया किसी समय स्मॉल t पर, किसी समय स्मॉल t पर संधारित्र पर आवेश कितना है बच्चों, किसी समय स्मॉल t पर संधारित्र पर अपना जो आवेश होगा, संधारित्र पर जो अपना क्या होगा बच्चों, आवेश होगा, वो आवेश क्या होगा बच्चों, कितना होगा वो आवेश, वो Q आवेश मानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग Q आवेश आने के पश्चात अब संधारित्र में dq आवेश और देते हैं, संधारित्र को dq आवेश देते हैं, तो संधारित्र प्रेरण के कारण इसको कितना ट्रांसफर करेगा बच्चों, इसको माइनस dq ट्रांसफर करेगा। इसको कितना ट्रांसफर करेगा बच्चों, माइनस dq। इसके ऊपर सारा का सारा आवेश कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, सारा का सारा आवेश नेगेटिव आएगा। अब इतना आवेश आने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, यहां से माइनस dq आवेश को, कितने आवेश को, dq आवेश को, कौन से आवेश को, माइनस dq आवेश को, कौन से बच्चों, माइनस dq आवेश को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस जगह से यहां तक ट्रांसफर करते हैं। सॉरी, माइनस dq आवेश को हम लोग इस साइड में ले जा रहे हैं। इसके अंदर आवेश कितना है, dq। कितना आवेश है अपने पास, dq। यानी कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको जैसे dq आवेश देंगे तो इस पर भी dq आवेश माइनस का बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या करें हम लोग, इस प्लेट से इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट से इस प्लेट के ऊपर माइनस dq आवेश लेके आ रहे हैं, या इस प्लेट से इस प्लेट के ऊपर प्लस dq आवेश लेके आ रहे हैं। ठीक है, माइनस वाले के ऊपर माइनस लेके जाते हैं, प्लस वाले के ऊपर प्लस लेके जाते हैं। तो इस प्लस, इस माइनस आवेश को प्लस से माइनस तक ले जाने में किया गया कार्य, या प्लस dq को, किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर प्लस dq को, किसको, प्लस dq को हम लोग कहां लेके जाएंगे, प्लस dq आवेश को हम लोग कहां से कहां तक लेके जाएंगे बच्चों, इस माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर लेके जाएंगे। तब अपने को प्लस प्लस के बीच में क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस के बीच में क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध काम कौन कर रहा है बच्चों, ये बैटरी कर रही है। काम कौन कर रहा है बच्चों, ये बैटरी कर रही है। और ये बैटरी जितना काम करेगी बच्चों, वो इसकी संधारित्र की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के रूप में या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है बच्चों, संचित हो जाती है। कितनी क्या हो जाती है बच्चों, संचित हो जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना बात समझ में।
ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग, बुक तो केवल माइनस चार्ज को डिस्प्लेस कर रही है, किसको कर रही है, माइनस चार्ज को, कहां से, प्लस से माइनस प्लेट के ऊपर। तो इस माइनस चार्ज को हम लोग यहां लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, यहां लेके आएंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कार्य, और याद रखना इसका परिमाण कितना है, dq है, कितना है बच्चों, dq परिमाण है इसका, कितना परिमाण है, dq। तब हम लोग कहेंगे बच्चों कि समय स्मॉल t पर, समय स्मॉल t पर इसके ऊपर आवेश कितना है, q है। समय स्मॉल t पर संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश कितना है बच्चों, q है। संधारित्र पर आवेश क्या है बच्चों, q है। तो t समय पर, t समय पर, किस पर बच्चों, t समय पर संधारित्र पर के प्लेटों के बीच में विभव कितना हो जाएगा, t समय पर विभव, t समय पर संधारित्र का क्या कैलकुलेट करें बच्चों, हम लोग विभव ज्ञात करें। तो विभव कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास विभव आएगा v इज इक्वल टू के क्यू बट्टा डी। v इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, हम लोग कितनी एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बच्चों d एज्यूम कर लेते हैं। तो एक तो आएगा ये के क्यू बट्टा डी। हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, अपने को संधारित्र की धारिता से, क्योंकि अपने को यहाँ पर जो चीज नॉलेज में होगी संधारित्र के लिए वो होगी संधारित्र की धारिता। वो क्या होगी, संधारित्र की धारिता। और वो धारिता कितनी एज्यूम करते हैं बच्चों, हम लोग c एज्यूम करते हैं, कितनी एज्यूम करते हैं, c। ठीक है। तो आवेश आ गया और धारिता आ गई तो हम लोग विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। आवेश आ गया और धारिता आ गई तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, विभव। कैसे कैलकुलेट करेंगे, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CV। देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बट्टा C। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, एक। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, एक। तो समय स्मॉल t पर संधारित्र पर आवेश की सॉरी विभव कितना हो गया, q बट्टा c हो गया। अब इस विभव के विरुद्ध अपने को कार्य करना है, इस विभव के विरुद्ध अपने को dq आवेश ले जाने में कार्य करना है। ठीक है, dq आवेश को, किसको बच्चों, dq आवेश को v विभव के विरुद्ध एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य है। तो dq आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में जो अपना किया गया कार्य होगा बच्चों, वो W बराबर किसके बराबर, W बराबर क्या होता है, विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। ठीक है, क्योंकि आवेश छोटा है तो कार्य भी क्या होगा बच्चों, छोटा, कार्य भी क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। ठीक है बच्चों, किया गया कुल कार्य, ठीक है, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, किया गया जो कुल कार्य होगा बच्चों वो हम लोग इंटीग्रेशन के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। किसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन के द्वारा। देन ये हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW। देन W बराबर dW की वैल्यू कितनी है बच्चों, V dQ, कितनी है, V dQ। आवेश का मान कहां से, 0 से कहां तक बढ़ा रहे हैं, Q तक बढ़ा रहे हैं। आवेश का मान 0 से कहां तक बढ़ा रहे हैं बच्चों, Q तक बढ़ा रहे हैं। तो dQ की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेकर Q तक, 0 से लेकर Q तक। V की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, W इज इक्वल टू, V की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, V बराबर होता है Q बट्टा C इंटू DQ, Q बटा C इंटू DQ, Q बटा C इंटू DQ। तो बच्चों यहां से अपने पास क्या मिल जाएगा, यहां से अपने को मिल जाएगा W इज इक्वल टू 1 बटा C आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q, ठीक है, 0 से लेकर कैपिटल Q, 0 से लेकर कैपिटल Q इंटू क्या आ जाएगा, Q DQ, Q इंटू DQ। तो x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर बट्टा 2। इसी हिसाब से Q का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू 1 बटा 2
सॉरी क्यू स्क्वायर बटा 2, 0 से लेकर कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चों, तो W बराबर ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2C बन जाएगा और अंदर क्या बचेगा, आप लोग अपर लिमिट लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 0, क्यू स्क्वायर माइनस क्या आ गया बच्चों 0। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा W बराबर अपने पास आ जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर बटा 2C। क्या आ जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर बटा 2C। यानी कि जब आप लोग संधारित्र को 0 से लेकर कहां तक आवेशित करते हो, कैपिटल क्यू आवेश तक आवेशित करते हो, कैपिटल क्यू आवेश तक क्या करते हो बच्चों आवेशित करते हो, तो उसके जो अपना जो विभव स्रोत होगा, जो अपने पास बाह्य बैटरी होगी, उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा W बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2C, क्यू स्क्वायर बटा 2C, क्यू स्क्वायर बटा 2C। और ये जो किया गया कार्य है ये संधारित्र के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। ये जो किया गया जो कार्य होगा वो संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों संचित हो जाता है, और यही संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है या संधारित्र में संचित ऊर्जा कहलाती है। यानी कि W बराबर क्या हो जाता है बच्चों U। तो उस अवस्था में U बराबर भी क्या आ जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर बटा 2C। क्या आ जाता है बच्चों U बराबर क्या हो जाता है क्यू स्क्वायर बटा 2C। क्या हो जाता है बच्चों क्यू स्क्वायर बटा 2C। अब देखो बच्चों आगे देखो, हम लोग ये जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों CV। देन इससे हम लोगों को U बराबर क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू ये मिलेगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2C, C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2C। एक C से एक C क्या हो गया बच्चों कैंसिल। देन अपने पास यहाँ पर आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/CV स्क्वायर, 1/CV स्क्वायर, 1 क्या मिल गया बच्चों CV स्क्वायर। और आगे चलते हैं बच्चों, अपने पास क्या है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस U को हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q बटा C इंटू Q बटा C इंटू क्या लिख सकते हैं Q बटा C। क्या होता है बच्चों Q बटा C संधारित्र का विभव होता है, संधारित्र का क्या होता है बच्चों विभव। ध्यान U इज इक्वल टू 1/2 VQ, या आप लोग इसको लिख सकते हो U बराबर 1/2 Q इंटू V। क्या लिख सकते हैं हम लोग Q इंटू V। इस प्रकार से आप लोगों ने देखे कि संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है, संधारित्र के अंदर क्या बच्चों जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा के 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले बच्चों 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 2C, U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2C। सेकंड में क्या है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। और फाइनली फॉर्मूला क्या है U इज इक्वल टू 1/2 QV, 1/2 QV। तो ये होती है बच्चों अपने संधारित्र के अंदर संचित वैद्युत ऊर्जा, संधारित्र के अंदर संचित वैद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक्स को बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।